हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 9th क्लास में लेक्चर 19 है ये, और हम चैप्टर 12 कर रहे हैं हीरो का सूत्र, हीरोन फार्मूला। और आज एक्सरसाइज 12.2 डिस्कस करेंगे, फर्स्ट 4 क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या दे रखा है आपको। अ पार्क इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक पार्क है, चतुर्भुज ABCD के आकार का है। एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। कोण C कितने डिग्री का दे रखा है आपको, समकोण 90 डिग्री का दे रखा है। AB 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर और AD 8 मीटर ये दे रखा है। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है। आपने इस पूरे पार्क का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ये सेम अभी एग्जाम्पल की तरह था जिससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किए हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले अगर आप वो करेंगे तो ये क्वेश्चन आप खुद भी निकाल सकते हैं, बट फिर भी इस क्वेश्चन को देखिए। सॉल्यूशन हम क्या निकालेंगे, पहले ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल का हमें पता है एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज BCD का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हिंदी मीडियम की बात करें तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 आधार, आधार कितना है, क्या है हमारे पास BC, और ऊंचाई कितनी है CD। BC कितना है 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है या मीटर में है, ये सारा मीटर में है। यूनिट का जरूर ध्यान रखेंगे हम क्वेश्चन में। 12 मीटर, और CD कितना है हमारे पास 5 मीटर। कैंसिल आउट करेंगे 6 से, 6 पंजा 30 वर्ग मीटर। यानी कि इस ट्राइंगल का एरिया हमारे पास आ गया 30 वर्ग मीटर। हमें निकालना था पूरे चतुर्भुज का। अगर हम ऊपर वाली ट्राइंगल का एरिया भी निकाल दें और फिर दोनों को जोड़ दें तो हमारे पूरे चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा। दूसरी वाले ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमें थर्ड साइड चाहिए, तीसरी भुजा चाहिए। तो तीसरी भुजा हम कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली जो हमें गिवन में है, दिया है, उसी का यूज करके। और हमें एक चीज बहुत खास दी हुई है, क्या कि ये कोण 90 डिग्री का है, और जो समकोण त्रिभुज में कोण 90 डिग्री का है, हमारे पास आधार भी है, बेस भी है, लंब है, परपेंडिकुलर है, तो हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय करके हम जो टेढ़ी वाली भुजा है ये निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हिंदी मीडियम की बात करें, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण कौन सी भुजा है BD, आधार BC, और लंब परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास DC। BC की वैल्यू रखें, DC की वैल्यू रखें, 12 की 12 से गुना, 5 की 5 से गुना, इनको ऐड करेंगे तो 169। और हाँ, ये क्या हमारे पास BD का स्क्वायर है, बट हमें पास सिर्फ BD चाहिए, तो जो स्क्वायर है यहाँ के क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। वर्ग किस में बदल जाता है, वर्गमूल में, और 169 का वर्गमूल होता है 13। जब हम 13 को 13 से गुना करते हैं तो यही आता है। तो हमारी तीसरी साइड क्या आ गई है 13 मीटर। और जैसे ही हमें तीसरी साइड मिलती है, अब हमें ट्राइंगल ABD की तीनों भुजाएं पता है, हम हीरोन फार्मूला यूज करके इसका एरिया निकाल देंगे। ए साइड क्या है 9 मीटर, B साइड क्या है 8 मीटर, और C साइड क्या है 13 मीटर। आप ABC कैसे लेते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप A को 13, B को 8 और C को 9 भी ले सकते हैं। तीनों को ही माइनस करना होता है S में से, और वो मल्टीप्लाई में है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हम S निकालेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, 9 मीटर 8 एंड 13, इनको जोड़ेंगे, ये 30 मीटर, और 2 से ये कट जाएगा। हमारे पास S की वैल्यू क्या आई है 15 मीटर। हमें एरिया निकालना है,
क्षेत्रफल निकालना है और हीरो फार्मूला क्या कहता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू क्या है 15 मीटर, अगेन एस की वैल्यू, फिर ए की वैल्यू, अगेन एस की वैल्यू, फिर बी की वैल्यू, फिर एस की वैल्यू और फिर सी की वैल्यू। अब माइनस कर दें, 15 मीटर, 15 में से 9 गए 6, 7 और 2, यही आएगा। सॉल्व कीजिए। मीटर स्क्वायर को बाहर, मीटर को बाहर निकालें, 2 बार और 2 बार 4 बार है, अगेन पेयर बाहर आएगा। 15 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 2 वर्ग मीटर। 15 को करेंगे, जोड़ेंगे 3 इंटू 5, 6 के लिए 3 इंटू 2, 7 एज इट इज और साथ में क्या है 2। पेयर बाहर निकालेंगे तो क्या पेयर बाहर आएगा, एक तो 3 आएगा और एक 2 आएगा। 3 2 जा 6 और अंदर क्या बच गया 35 वर्ग मीटर, ये बचा। अब हमें पता है 36 का रूट क्या होता है 6, तो 35 का क्या आएगा आप निकालेंगे तब भी यही आना है 5.9 अप्रोक्सीमेट। हर बार लगभग जरूर लगाएंगे क्योंकि ये लगभग ही होता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी 35.4 वर्ग मीटर आया। इसका एरिया क्या आ गया 35.4 वर्ग मीटर। जब हम एक्सप्लोक्स की बात करते हैं तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू वेरी कर सकती है। मे भी अगर आप निकालें तो मैंने कंप्लीट ले लिया 5.9, आपका 5.82 समथिंग आ रहा हो, ठीक है। तो अब लगभग इसके साथ क्या लगा देंगे, एक वर्ड लगा देंगे अप्रोक्स। उसमें क्या हो गया, पॉइंट के बाद अगर आपकी डिजिट आंसर से वैरी करती है तो वो गलत नहीं मानी जाएगी। अप्रोक्स यानी कि लगभग लगभग इतनी वैल्यू आएगी। हमें क्या निकालना था, पूरे एरिया की पूरे ही उसका खेत की निकालनी थी, चतुर्भुज की निकालनी थी, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे हम। 35.4 में जब 30 ऐड होएगा तो आंसर क्या आ गया 65.4 वर्ग मीटर अप्रोक्स। लगभग आएगा, लगभग क्यों, क्योंकि हमारे पास हमने रूट की वैल्यू निकाली है, तो रूट की वैल्यू हमारे पॉइंटों में डिफर कर सकती है। तो ये क्वेश्चन था, दोबारा देखिए कैसे किया हमने। एक तो हमें समकोण त्रिभुज दे रखी थी, सीधा ही 1/2 बेस इंटू हाइट किया तो इसका एरिया क्या आ जाएगा 30। बट दूसरे एरिया के लिए हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए था, हमने पाइथागोरस प्रमेय यूज की और हाइपोटेन्यूज निकाला। अब तीनों साइड पे थे, हीरो फार्मूला की कैलकुलेशन करके इसका एरिया भी निकाल दिया। दोनों त्रिभुजों का आने के बाद हमें पूरे चतुर्भुज पूरे क्वाड्रिलेटरल का चाहिए था, तो दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर में। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AB 3 cm, BC 4 cm, CD 4 cm, DA 5 cm and AC 5 cm। ये आपको चतुर्भुज दे रखा है और इसमें सारी साइड्स दे रखी हैं। AB 3 cm, BC 4, AC 5, DC 4 और AD 5 cm, सारी साइड्स दे रखी हैं। और हमने क्या निकालना है, इस पूरे का क्या निकालना, एरिया निकालना है। तो डायग्राम से साफ पता लग रहा है कि पूरा जो क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, ये 2 त्रिभुजों में डिवाइड है। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के इनको ऐड कर दें तो पूरे चतुर्भुज का आ जाएगा। और दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के देखो तीनों भुजाएं हमें दे रखी हैं, और जब हमें तीनों साइड्स पता होती है तब हम हीरो फॉर्मूला से इसका क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। सोल्यूशन देखिए, पहले ट्रायंगल का निकाल ले, ABC का, इन ट्रायंगल ABC साइड्स ले लीजिए A, B और C। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अगेन ये कंपल्सरी नहीं है, A आप 3 ही लो, B आप 4 ही लो, C आप 5 ही लो, रैंडमली कोई भी नंबर उठाया जा सकता है इनमें से। बस साइड्स जब हम इस ट्रायंगल की बात करें तो 3, 4 और 5 लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे, S, A प्लस B प्लस C बाय 2। ऐड कर दीजिए इनको, 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2। 5 और 9 12, नीचे 2 है, कैंसिल आउट हो गए, क्या आंसर आ गया हमारे पास
6 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास एस। हमें निकालना है एरिया, क्षेत्रफल। फॉर्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। वैल्यू पुट कीजिए। एस की वैल्यू क्या है 6 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर। अगेन एस 6 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर और एस 6 सेंटीमीटर, सी की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। सॉल्व कर दीजिए इनको। 6 सेंटीमीटर, 6 में से 3 गए 3, 6 में से 4 गए 2 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। सारा सेंटीमीटर में ही है। सेंटीमीटर को बाहर ले लें। 6, 3 और 2, 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 बार है तो पेयर्स में बाहर आएगा 2 बार, तो सेंटीमीटर का क्या आ गया स्क्वायर। अगर हम इसको ब्रेक करें अंदर वाले को तो 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 एंड 2 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेयर में बाहर आएगा 2 और 3 दोनों ही बाहर आ गए, तो इसका एरिया क्या आ गया आपके पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक ट्राइंगल का एरिया है। इस ट्राइंगल का एरिया क्या आया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पूरे चतुर्भुज का निकालना है। अभी एक और ट्राइंगल बचती है, उसका निकालने के बाद दोनों को ऐड कर देंगे और वो पूरे चतुर्भुज का हो जाएगा। तो दूसरे ट्राइंगल की साइड्स क्या है हमारे पास 5, 5 और 4। फॉर्मूला ये लगाना है हमने, हीरोज फॉर्मूला लगाना है। जब तीनों साइड्स दे रखी है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगेन अब ट्राइंगल कौन सी ले ले हम, ए, सी और डी। ए, सी और डी। साइड्स कितनी है 5, 5 और 4, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। एस निकालेंगे, तीनों को ऐड करें और डिवाइड बाय 2। इसको किससे भाग दे देंगे 2 से, कैंसिल आउट होके क्या आ गया 7 सेंटीमीटर। ये एस की वैल्यू आई है। फॉर्मूले में रखें एस की जगह 7, एस की जगह 7, ए हमारा 5 सेंटीमीटर, अगेन एस 7 सेंटीमीटर, बी हमारा 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। अंडर द रूट माइनस करेंगे 7 सेंटीमीटर, 7 में से 5 गए 2 सेंटीमीटर, अगेन 7 में से 5 गए 2 सेंटीमीटर और 7 में से 4 गए 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को बाहर निकाले यूनिट को, अंदर क्या बचा 7 गुना 2 गुना 2 गुना 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेयर बाहर आएगा 2, अंदर क्या बचेगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। 21 का रूट हम निकाल सकते हैं। हमने छोटी क्लासेस में वर्गमूल बहुत अच्छे से निकालना सीखा हुआ है। अगर रूट 21 की वैल्यू देखें तो ये आएगी 4.58। चाहे आप निकाल के देख लेना, यही आएगी 4.58 की अप्रोक्सीमेट आएगी, लगभग आएगी। गुणा कीजिए 2 से, 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, या एक पॉइंट में लिखे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 9.2। 0.5 से वैल्यू जब बड़ी होती है तो एक बढ़ा देते हैं। ये 1 था तो 1 की जगह ये क्या हो गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और साथ में अप्रोक्स लिखना मत भूलिए। अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग लगभग इतनी वैल्यू आएगी। पॉइंट में अगर आपकी वैल्यू ताकि थोड़ी बहुत वैरी कर जाए तो गलत ना हो, हम अप्रोक्स का मतलब लगभग बता देते हैं कि 0.2 हो सकता है तो 0.1 भी हो सकता है और 0.3 भी हो सकता है। इसका एरिया क्या आ गया हमारे पास 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट हमें अलग अलग ट्राइंगल का एरिया नहीं पूछ रखा था, हमें पूरे क्वाड्रिलेटरल पूरे चतुर्भुज का निकालना था ए बी सी डी का। तो पूरे चतुर्भुज का एरिया क्या जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी। दोनों त्रिभुज को जोड़ दें। एक त्रिभुज का क्या है 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे का क्या है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ में अप्रोक्स लगाना मत भूलिएगा, लगभग। क्यों? क्योंकि हमने जो रूट में वैल्यू ली थी वो अप्रोक्सीमेट ली थी, कंप्लीट वैल्यू नहीं है। 21 की पूरी वैल्यू नहीं निकलती है, ठीक है। तो पॉइंट में आगे और वैल्यूज भी आनी थी,
तो कैसे था क्वेश्चन, सिंपली था, हमें पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना था। वो दो ट्राइंगल में डिस्ट्रीब्यूट था, तीनों साइड्स पता थी, और दोनों बार हीरोन फॉर्मूला का यूज करके हमने दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाला और इसे ऐड कर दिया तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ये फिगर दे रखा है। क्वेश्चन क्या है, राधा नाम की एक लड़की ने एक एरोप्लेन बनाया कागज से और इस एरोप्लेन का हमें एरिया निकालना है। ये फिगर आपको बुक में दी हुई है, क्वेश्चन में दी हुई है। ध्यान से देखा तो इस एरोप्लेन के टोटल 5 पार्ट्स बनते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट। हम पांचों पार्ट्स का एरिया निकालेंगे और देन इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास पूरे उस कागज का एरिया आ जाएगा जिससे ये एरोप्लेन बना रखा है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, एरिया ऑफ पार्ट 1। पहले भाग का क्षेत्रफल। पहला भाग ध्यान से देखिए तो क्या है, एक समद्विबाहु चतुर्भुज है, ये त्रिभुज है, ट्राइंगल है ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। अब ये तो हो नहीं सकता कि एरोप्लेन्स के आगे वाले दोनों हिस्से अलग अलग हो जाए, सेम सेम होते हैं। ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और नीचे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या आ जाएगी आपके पास 1 सेंटीमीटर। यानी कि 3 साइड हमें मिली हुई है, 5, 5 और 1। हम हीरोज फार्मूला का लगा के, हीरो का सूत्र लगा के इसका क्या निकाल लेंगे, एरिया। ए साइड क्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, बी साइड भी क्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, सी साइड क्या है 1 सेंटीमीटर। हम एस निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। इनकी वैल्यू पुट कीजिए। बहुत बार कर चुके हैं ये फॉर्मूला, तब आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। 11/2 सेंटीमीटर हमें एरिया निकालना है, क्षेत्रफल। और एरिया का फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू पुट कीजिए 11/2 सेंटीमीटर, अगेन माइनस ए कितना है 5 सेंटीमीटर, एस बी भी कितना है 5 सेंटीमीटर, एस और सी कितना है 1 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे 11/2 सेंटीमीटर और इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। इसको भी एलसीएम लेंगे 10, 11 में से 10 गए 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 में से यहाँ पे 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा 9/2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को बाहर निकालें, 11/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 9/2 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब रूट से बाहर निकालते हैं पेयर 9 का रूट क्या हो जाएगा 3 और नीचे 2 और 2 दो बार जाएंगे तो 3/4, साथ में क्या बचा अब √11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बचा हमारे पास। ये जस्ट कैलकुलेशन पार्ट है, इतनी कैलकुलेशन आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। 3/4 √11 की वैल्यू आएगी 3.32 समथिंग। जब रूट की पूरी वैल्यू नहीं निकाल रहे, हम वैल्यू ले रहे हैं तो साथ में क्या लगाना ना भूलें, अप्रोक्स, लगभग, ये वर्ड लगाना ना भूलें क्योंकि कंप्लीट वैल्यू नहीं है, ये लगभग ही वैल्यू है। सॉल्व कर दीजिए इसको, कट रहा है 4 8 32 और 4 3 12, 0.83, 2.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। लगभग ये क्या होगी आपके पास 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। तो फर्स्ट पार्ट का एरिया हमारे पास क्या आ गया 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोबारा देख लीजिए फर्स्ट पार्ट का एरिया हमने कैसे किया। ट्राइंगल ही है फर्स्ट पार्ट और तीनों साइड्स क्या हैं 5, 5 और 1। पहले एस निकाला, वो क्या आया 11/2 और फिर हीरोन फार्मूला को सिंप्लीफाई किया, √11 आया, √11 की वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारा क्या गया 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था फर्स्ट पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट का एरिया। अगर फिगर में हम देखें तो सेकंड पार्ट हमारी क्या है, रेक्टेंगल, एक आयत है और आयत का क्षेत्रफल हमें पता क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अब हम किसका निकालेंगे, सेकंड पार्ट का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ।
आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पे लंबाई कितनी है हमारे पास, लंबाई ये पूरी दे रखी है आपको 6.5 सेंटीमीटर, और जहाँ पे चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई कितनी है 1। तो एरिया क्या आ गया, सीधा ही 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सेकंड का एरिया क्या आ गया, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट को देखें तो थर्ड पार्ट क्या है, ये थर्ड पार्ट है हमारा समलंब है, ठीक है, और ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का ध्यान से देखें तो ये ट्रेपेजियम में क्या बन रही है, 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है। अगर हम 2 सेंटीमीटर की मिड पॉइंट से मिलाएं तो ये क्या है, इनका डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, 3 समबाहु त्रिभुज बन रही है इसमें। एरिया ऑफ पार्ट 3, पार्ट थर्ड का एरिया कैसे निकालेंगे, 3 है और तीनों ही कैसे त्रिभुज है, समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, √3/4 साइड का स्क्वायर। ध्यान से देखें तो यहाँ पे साइड हमारी कितनी है, 1 सेंटीमीटर ही है, 3 इंटू √3/4 इंटू में 1। अगर √3 की वैल्यू रखें तो वो आएगी 1.732 लगभग 4 से। इसको सॉल्व करते हैं, 16 13 है तो 4 3 12, फिर 4 3 12 मल्टीप्लाई करेंगे 1.299। ध्यान से देखिए इसको हम क्या लिख देंगे, 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा एरिया। हाँ जी, ये एरिया आ जाएगा। दोबारा देखिए कैसे किया हमने सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट सीधा एक रेक्टेंगल आयत था, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। हमारे पास लंबाई भी है चौड़ाई भी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्ट क्या आ गया, एरिया था। थर्ड पार्ट के लिए देखिए तो थर्ड पार्ट वैसे तो हमारे पास ट्रेपेजियम है, समलंब है, पर अगर ये साइड 1 है, ये 1 है, 1 है, और इस साइड का मिड पॉइंट अगर हमें मिलाएं तो 3 हमें सेम ट्रायंगल मिलती है जिसकी तीनों साइड सेम है, यानी कि समबाहु त्रिभुज मिलती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलती है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, √3 की हमने वैल्यू रखी है 1.732। बाद में इसको काटा है, 4 चौके 16 थे, 13 था, 4 3 12, फिर 4 3 12 और 3 से हमने क्या कर दिया, इसकी मल्टीप्लाई कर दी है। हमारा क्या गया, वो अप्रोक्सीमेट की बात करें तो 9 है, तो लगभग लगभग कितना हो गया, ये 1.3 सेंटीमीटर। इसका एरिया क्या आ गया है, 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट है। ध्यान से देखेंगे तो एरोप्लेन है तो दोनों ही हिस्से बराबर होंगे। जो हमारा एरिया फोर्थ पार्ट का आएगा वही एरिया हमारा किसका आएगा, फिफ्थ पार्ट का आएगा। तो फोर्थ पार्ट का एरिया निकालें, फोर्थ का निकलेगा वही फिफ्थ का। ये रेक्टेंगल है, त्रिभुज है, और त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा, फोर्थ एंड फिफ्थ का सेम सेम ही हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार की बात करें तो आधार कितना है, 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है हमारे पास, 1.5 सेंटीमीटर। काटेंगे 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जितना पार्ट फोर्थ है उतना हमारे पास पार्ट फिफ्थ आएगा, क्योंकि दोनों ही एरोप्लेन के दोनों हिस्से तो बराबर होने हैं। तो फोर्थ पार्ट का एरिया क्या आ गया, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही फिफ्थ पार्ट का एरिया आ गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अब देखिए हमें क्या निकालना है, पूरे ट्रायंगल, पूरे इसका एरोप्लेन का एरिया निकालना है। तो हमने पांचों पार्ट्स का एरिया निकाल दिया। अब इन पांचों पार्ट्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 2.5, 4.5, 4.5, 6.5 एंड 1.3। पांचों पार्ट्स का एरिया ऐड कर देंगे। ये कितना आएगा, 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ में अप्रोक्स वर्ड लगाना ना भूलें, लगभग आया है, क्योंकि अगेन हमने यहाँ पे हमारे रूट की वैल्यूज रखी हैं। ठीक है, रूट की वैल्यूज कंप्लीट नहीं है, पॉइंट्स में है, तो इसलिए हम ये वर्ड का यूज कर रहे हैं। दोबारा देख लीजिए एक बार क्या था। फर्स्ट पार्ट, एक तीनों साइड्स पता थी, हीरो फॉर्मूला निकाल के एरिया निकाल दिया। सेकंड, हमारी एक आयत थी, रेक्टेंगल थी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। थर्ड,
थर्ड एक ट्रेपेजियम था, बट इसमें क्या था, तीन हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज बन रही थी, तो हमने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा के इसका एरिया निकाल दिया। फोर्थ और फिफ्थ हमारे पार्ट बिल्कुल सेम थे, तो फोर्थ पार्ट का एरिया हमने क्या निकाला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार भी है हमारे पास, ऊंचाई भी थी, निकाल दिया। और सेम यही हमारा किसका हो गया, फिफ्थ पार्ट का एरिया। पांचवें पार्ट का एरिया हमने ऐड कर दिया, तो ये उस पूरे पेपर का एरिया है जिससे क्या हुआ, एरोप्लेन बनाया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में ए ट्राइंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव सेम बेस एंड सेम एरिया। एक तो त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज है, दोनों का बेस आधार भी सेम है और दोनों का एरिया क्षेत्रफल भी बराबर है। इफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 26, 28 एंड 30। एक ट्राइंगल जो है उसमें त्रिभुज है, उसकी तीनों साइड्स हमें दे रखी हैं, और ये कह दिया कि पैरेललोग्राम का जो बेस है, समांतर चतुर्भुज का जो आधार है वो 28 सेंटीमीटर वाली भुजा है। हमें हाइट निकालनी है उस पैरेललोग्राम की, समांतर चतुर्भुज की हमें क्या निकालनी है, हाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दिख रहा है, हमें एक त्रिभुज दिख रही है जिसकी हमें तीनों साइड्स पता है, और जब हमें तीनों साइड्स पता है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हीरो का फॉर्मूला लगा के उनका क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। सॉल्यूशन देखिए, तीन साइड्स हैं 26, 28 और 30। ए 26 सेंटीमीटर, बी 28 सेंटीमीटर एंड सी 30 सेंटीमीटर। तो पहले हम क्या निकालते हैं, एस, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, 26 सेंटीमीटर प्लस 28 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2, इनको जोड़ें 84 और कैंसिल आउट होके कितना आ गया, 42 सेंटीमीटर एस आ गया। हमें तो एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला अंडर द रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। वैल्यू पुट करें, एस की वैल्यू क्या है 42 सेंटीमीटर, अगेन एस 42 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू है 26, एस की वैल्यू रखी, बी की वैल्यू रखी, अगेन एस की वैल्यू रखी और सी की वैल्यू रखी। सॉल्व करते हैं, माइनस करेंगे, कितना आएगा ये 16 सेंटीमीटर, इनको आपस में माइनस करेंगे 14 सेंटीमीटर और इधर माइनस करेंगे तो 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को बाहर निकाल लें, 42, 16, 14 और 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब हम इनके फैक्टर बनाएं, 42 के 2 गुना 3 गुना 7, 16 के 4 गुना 4 कर लेते हैं, 14 के 2 गुना 7 और 12 के 2 गुना 2 गुना 3। जोड़े बाहर निकालेंगे, एक पेड़ तो सीधा 4 का बाहर आ गया, एक 2 का बाहर आ गया, एक बार लिखेंगे, 7 का पेयर भी बन गया हमारे पास और 2 का भी बन गया और 3 का भी बन गया, सारे पेयर बने, 2 इंटू में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनकी मल्टीप्लाई करें, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 चौके 48 और 48 सत्ते 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास इस ट्राइंगल का एरिया। बट हमें ट्राइंगल का एरिया नहीं निकालना था, हमें कुछ और भी दे रखा है, क्या कि इस त्रिभुज का एरिया एक समांतर चतुर्भुज के एरिया के बराबर है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हमें दे रखा है। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, आधार गुना ऊंचाई, और ये क्षेत्रफल कितना दे रखा हमें 336 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। हमें क्या निकालना है, हमें ये हाइट h निकालनी है।
बट बेस क्या आधार पता है हमें? हाँ, आधार हमें दे रखा है, कितना है? 28 सेंटीमीटर। तो आधार की वैल्यू रख दो 28 सेंटीमीटर गुना में h इक्वल टू 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें h की वैल्यू निकालनी थी, 28 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, डिवाइड में चला जाएगा, 28 सेंटीमीटर। एक बार कैंसिल आउट, इन्हें काटते हैं, 4 से कट जाएगा सीधा, 4 सते, और ये 9 पे 8 पे, 4 8 32 और 16, फिर 7 पे कटेगा तो 12। हाइट हमारी आ गई 12 सेंटीमीटर और यही हमें निकालना था। दोबारा देख लीजिए इस क्वेश्चन में क्या किया। हमें दिया गया था कि एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम, एक त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज है, दोनों का एरिया क्या है? बराबर है। त्रिभुज की डायमेंशंस हमें दे रखी थी, तीनों भुजाएं दे रखी थी। हमने हीरोज फॉर्मूला लेके उसका एरिया निकाला, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आया। अब हमने गिवन क्वेश्चन का यूज किया क्या कि जिस पैरेललोग्राम का एरिया ट्रायंगल का एरिया क्या था? बराबर, और समांतर चतुर्भुज का बेस आधार हमें दे रखा है 28, हमें उसकी h निकालनी थी, ऊंचाई निकालनी है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट। बेस दे रखा था, हाइट निकालनी थी, h एक तरफ बाकी सारा एक तरफ, और ये हमारी h की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट क्या आ गई हमारे पास? 12 सेंटीमीटर। होप कि आपको आज के चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में इनके सॉल्यूशन लेना ना भूलें। आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।